इस दुनिया के लोग लावा में छोटे ड्रैगन पालते हैं, उफनती बर्फ की परतों से कपड़े बनाते हैं और हर दिन बार्टन सीक्रेट बर्गर खाते हैं, क्योंकि एक हायर सिविलाइजेशन ने ब्लू प्लैनेट के सारे रिसोर्सेज ब्लॉक कर दिए थे। तभी सर्वाइवल गेम चुपचाप दुनिया में आ गया। हर देश अपने एक्सप्लोरर्स को इस वाइल्ड वर्ल्ड में भेज सकता था और वहां से मिलने वाले रिसोर्सेज उनके देश को लाखों गुना रिटर्न होते थे। दूसरों की स्पॉन लोकेशन कभी जंगल तो कभी आइलैंड होती थी, लेकिन मुझे सीधे एस रैंक आइस फील्ड में फेंक दिया गया। पहली ही रात में लगभग बर्फ का पुतला बन गया। पूरी दुनिया ड्रैगन नेशन का मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी कि मैं 3 दिन भी नहीं बचूंगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैंने डेली इंटेलिजेंस सिस्टम अवेकनिंग कर लिया था, जो हिडन रिसोर्सेज की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता था और हर खतरे की पहले से वार्निंग दे सकता था। चाहे मुझे वाइल्ड वर्ल्ड के सबसे खतरनाक इलाके में भी फेंक दिया जाए, मैं वहां भी वेकेशन जैसा आराम से जी सकता था। नियम के हिसाब से मुझे रिसोर्सेज चुनने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तापमान 54 DGC था। अगर मैं और देर करता तो बर्फ की मूर्ति बन जाता। सिस्टम सिर्फ रिसोर्सेज का लोकेशन बताता था, उन्हें पैदा नहीं करता था। अगर मुझे लंबे समय तक जिंदा रहना था तो आसपास के क्लाइमेट और टेरेन को समझना जरूरी था, लेकिन मैं सोच रहा था अगर आसपास कुछ भी ना हुआ तो यह प्रेशियस इंटेलिजेंस चांस बेकार चला जाएगा। काफी देर सोचने के बाद मैंने दिल की सुनी। मैंने ऑप्शन बी एनवायरनमेंट चुना। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने 3D टेरेन मैप आ गया। सिस्टम ने दिखाया कि 71 घंटे बाद स्नो डिजास्टर आने वाली है और मेरी वर्तमान लोकेशन इस डिजास्टर को झेल नहीं सकी। बचने का एकमात्र मौका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में था। मैंने तुरंत मैप जूम किया और देखा कि वहां एक लिविंग वाटर लेक थी, जिसकी आइस लेयर सिर्फ 20 सेंटीमीटर मोटी थी। मैं उत्साह से भर गया। जहां बहता पानी होता है वहां मछलियां भी होती हैं और इसका मतलब था स्टेबल फूड सोर्स। मैंने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं चला, मेरे सामने एक गोल्डन एरो आ गया जो रास्ता दिखा रहा था। 20 मिनट से भी कम समय में मैं लोकेशन पर पहुंच गया। चारों तरफ एंडलेस व्हाइट स्नो फील्ड थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पैरों के नीचे सिर्फ 20 सेंटीमीटर नीचे जिंदगी छिपी हुई है। उधर लाइव स्ट्रीम में हंगामा मचा हुआ था। ये लड़का कर क्या रहा है? ऐसे मौसम में शेल्टर छोड़ना तो सुसाइड है। अरे हमारे घर की हीटिंग बंद हो गई है। कहाँ जा रहा है? रिसोर्सेज की कमी है। चुप रहो। मैंने नीचे रैंक वाले एक्सप्लोरर्स की स्ट्रीम देखी है, वे और भी बुरी जगहों पर हैं। इस बीच मैं सिस्टम की गाइडेंस के अनुसार टारगेट स्पॉट पर पहुंच चुका था। मैंने अलॉय शवल उठाई और आइस की वीक स्पॉट पर पूरी ताकत से वार किया, लेकिन सिर्फ बर्फ के छोटे टुकड़े उड़े। जल्द ही मेरी बाहें सुन्न हो गईं और उंगलियां जमने लगी, लेकिन मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर रुक जाता तो पसीना जम जाता और मैं हाइपोथर्मिया में चला जाता। मैंने दांत भींचे और एक ही जगह बार बार वार करता रहा। जब मैं लगभग बेहोश होने वाला था, तभी अचानक रैक की आवाज आई। बर्फ टूट गई। काले रंग का लेक वाटर प्रेशर की वजह से मेरे चेहरे पर उछल पड़ा। मैं पीछे गिर गया। हो गया, सच में हो गया। अच्छा हुआ मैं पीछे हट गया, वरना अंदर गिर जाता। लाइव स्ट्रीम में लोग चिल्ला उठे, ये इंसान है या ह्यूमन ड्रिलिंग मशीन? जमी हुई झील में भला मछलियां कैसे होंगी? वाइल्ड वर्ल्ड को अपनी छोटी जानकारी से मत आंक। किसी ने लावा में लॉबस्टर तक पकड़ा है, ठीक है, बर्फ तोड़ ली, अब मछली कैसे पकड़ेगा? इस सवाल ने सभी को शांत कर दिया, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था। मैं पानी की सतह को ध्यान से देखने लगा और सही मौके का इंतजार करने लगा। जब एक ब्लैक फिश अलॉय शवल के नीचे आई, मैंने शवल को जोर से ऊपर खींचा। अगले ही पल पूरी काली मछली बर्फ पर आ गिरी।